पिछले क्लास में हम लोग आर्थिक विकास क्षेत्र के बारे में जान चुके थे और उस दिन बताए थे कि 3 सेक्टर होता है, जिसमें 3 सेक्टर में एक सेक्टर को हम समझ लिए थे प्राथमिक सेक्टर को, यानी कृषि क्षेत्र को। और आज हम लोग दूसरा और तीसरा क्षेत्र को समझेंगे, जो दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा है सेवा क्षेत्र। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो समझते हैं ये जो सेक्टर होता है ये हमारे सेक्टर का दूसरा होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक सेक्टर क्या है, द्वितीयक सेक्टर क्या है, तृतीयक सेक्टर क्या है, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है, द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है, तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है। तो हम आप लोग को पिछले क्लास में ही बता चुके थे कि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत कृषि कार्य आते हैं, द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत क्या आते हैं, सेवा क्षेत्र आते हैं। या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत ऑप्शन वाइज करके दे दिया जाता है, जैसे मछली पालन होता है, पशुपालन होता है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। समझ में ना? तो हम लोग द्वितीयक सेक्टर को समझेंगे, यानी द्वितीयक सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी इसके अंतर्गत आता है औद्योगिक क्षेत्र। जैसे बस का निर्माण, बड़े बड़े कंपनियों का निर्माण, ये किसके अंतर्गत आते हैं, औद्योगिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जैसे यानी रोजगार का दूसरा क्षेत्र क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र ही होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और याद भी करते रहना है। यानी रोजगार का दूसरा क्षेत्र क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र होता है, जिसमें बस का निर्माण होना, बड़े बड़े कंपनियों का निर्माण होना, या तमाम चीज दिखाई दे रहा है उसका निर्माण होना, वो क्या है, औद्योगिक के अंतर्गत आते हैं। यानी ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि इसके लिए एक रिवॉल्यूशन भी शुरू किया गया, एक क्रांति भी शुरू की है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में इसकी शुरुआत की गई थी। समझे? तो आगे हम लोग समझ रहे थे इस क्षेत्र के माध्यम से लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। यानी यही जो सेक्टर होता है जिनसे लोगों को क्या होता है, रोजगार की प्राप्ति होती है। यानी अपना जीविका पालन करने के लिए बड़े बड़े कंपनियों में जाते हैं और अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। तो आगे हम लोग समझ लेते हैं कि देश की औद्योगिक विकास की गति में तेजी से आने के द्वारा ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हो रही है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि देश की औद्योगिक विकास आज तीव्र गति से बढ़ रहा है, यानी इसकी विकास हो रही है, तो इसमें क्या है, इससे लोगों को एक निश्चित रोजगार की प्राप्ति हो रही है और इसकी तीव्र गति से विकास होने से हमारे अर्थव्यवस्था का भी विस्तार हो रहा है। समझे? अब आगे हम लोग समझ लेते हैं तीसरा जो होता है सेवा क्षेत्र। समझे? यानी 3 प्रकार के जो सेक्टर होते हैं, इन 3 प्रकार के सेक्टर में सबसे अधिक अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। किन से प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। सबसे अधिक अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तो अब हम लोग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, जैसे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जैसे डॉक्टरी, जैसे शिक्षा, बहुत सारा चीज आता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो आगे हम लोग समझ लेते हैं आर्थिक उदारी एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में प्रगति को देखने को मिलता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं वैश्वीकरण क्या होता है। समझे? यानी वैश्वीकरण उसे कहा जाता है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था जो होता है विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वैश्वीकरण कहलाती है। समझ में ना? यानी कहने का अर्थ ये हुआ
कि अपने देश की अर्थव्यवस्था विश्व के दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। उदारीकरण, यानी उदारीकरण उसे कहा जाता है, यानी सरकार द्वारा एक नियम लागू किया गया और उस नियम के द्वारा क्या किया गया, यानी उस नियम के द्वारा एक निश्चित रूप से यानी उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। जैसे कोई सरकारी गवर्नमेंट जो जॉब था उसको क्या कर देना, प्राइवेट कर देना, यही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वही जो है आज इस सेक्टर में यानी तृतीयक सेक्टर में क्या होता है, तृतीयक सेक्टर में यानी सेवा क्षेत्र में आज अधिक से अधिक क्या हो रहा है, अधिक से अधिक हमारा अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है और अधिक से अधिक इसमें प्रगति भी देखने को मिल रहा है। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र होता है, यानी सेवा क्षेत्र जो होता है अत्यधिक अत्यधिक अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर ये क्षेत्र होता है, जिसमें से अधिक अपने देश में अर्थव्यवस्था यानी आय क्या होती है, आय में वृद्धि होती है, जिससे मानव संसाधन के व्यापक पैमाने पर रोजगार मिलता है। यानी आप लोग को पिछले क्लास में ही समझाए थे मानव संसाधन, यानी आप लोग को समझाए थे कि संसाधन उसे कहा जाता है जो मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए दुनिया के तमाम वस्तुओं का क्या करता है, उपयोग करता है, वो क्या होता है, संसाधन। अब कोई भी संसाधन जो होता है दो प्रकार का होता है, या तो प्राकृतिक होगा नहीं तो मानव निर्मित होगा। यानी प्राकृतिक जो प्रकृति में वो चीज पाया गया है अपने तकनीक और अपने अनुभव के आधार पर हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। एक होता है मानव निर्मित, यानी मानव निर्मित उसे कहा जाता है जो मानव द्वारा अपने ज्ञान और तकनीक के आधार पर बना करके उपयोग करते हैं, वो क्या है, मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। तो यही जो प्रक्रिया होता है इस सेक्टर में व्यापक पैमाने पर देखने को मिलता है। अब देखते हैं वर्तमान में जीडीपी में सेवा क्षेत्र में योगदान 50% से भी अधिक, यानी कितना प्रतिशत, 50% से भी अधिक इसमें ज्यादा योगदान हो रहा है। आप कल्पना कीजिए कि 50% यानी 55.5%, समझे, यानी 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, 3 प्रकार के सेक्टर में 50% से भी अधिक क्या होता है, इसी सेक्टर से अर्थव्यवस्था प्राप्त होता है। यानी 3 सेक्टर में आधा जो होता है इसी सेक्टर से अर्थव्यवस्था प्राप्त होता है, जबकि 2 ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें से 50% होते हैं। समझ में ना, तो इसीलिए हम लोग को माना जाता है कि इसी सेक्टर से क्या होता है, अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग समझ लेते हैं आगे यहाँ पर सेवा क्षेत्र के भाग, यानी जो सेवा क्षेत्र होता है, यानी सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, समझे। तो सेवा क्षेत्र को 2 भाग में बांटा गया है, एक सरकारी सेवा और एक गैर सरकारी सेवा। समझ में ना, यानी सरकारी सेवा, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। जीडीपी आप लोग को समझ में शायद नहीं आया होगा, तो जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, समझे। देखिए वैश्वीकरण और उदारीकरण की शुरुआत जो हुआ था 1991 ईस्वी में, इसकी पहली बार भारत में 1991 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था, समझे। अब हम लोग समझते हैं कि सेवा क्षेत्र जो होता है इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक जो होता है सरकारी सेवा और दूसरा होता है गैर सरकारी सेवा। यानी इसके अंतर्गत आता है सैन्य सेवा, इसके अंतर्गत आता है रेल सेवा, इसके अंतर्गत आता है वायुयान सेवा, इसके अंतर्गत आता है स्वास्थ्य सेवा। यानी सरकारी सेवा के अंतर्गत ये सारे चीज आते हैं। सैन्य सेवा मतलब होता है जैसे आर्मी, जैसे बिहार पुलिस, ये क्या होते हैं, सेवा देते हैं। तो ये किनके द्वारा, यानी
सरकार सरकार अपने वेतन को इन लोग को देती है और इनसे उसके बदले काम लेती है, यानी उसी को क्या कहा जाता है, सरकारी सेवा। यानी उस व्यक्ति को एक जॉब के रूप में दिया जाता है और उनको अर्थव्यवस्था सरकार द्वारा दिया जाता है। जैसे रेल सेवा, जैसे ग्रुप डी, ग्रुप सी, ये सारा किया जाता है। जैसे वायुयान, एयरफोर्स, ये जितने भी होते हैं गवर्नमेंट जॉब होते हैं जो किनके द्वारा दिया जाता है, सरकार द्वारा दिया जाता है, जिनसे अर्थव्यवस्था अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। कोई दिक्कत? स्वास्थ्य सेवा, यानी सरकारी अस्पताल जिसमें से मरीजों का इलाज होता है, तो क्या होता है, स्वास्थ्य सेवा। यानी उसमें क्या होता है, उसमें सरकार द्वारा उन लोगों को वेतन दिया जाता है और मुफ्त में क्या करते हैं, मुफ्त में उन लोग को अर्थव्यवस्था मुफ्त में उन लोग को सेवा देते हैं, यानी वही क्या होता है, सरकारी सेवा। दूसरा होता है गैर सरकारी सेवा, यानी गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आता है शिक्षा, बस, कृषि, बैंकिंग सेवा इत्यादि। यानी आप लोग को समझ में यहाँ पर डाउट होता होगा कि शिक्षा जो है, शिक्षा तो सरकारी सेवा भी हो सकता है, हाँ नहीं सरकारी सेवा भी हो सकता है, गैर सरकारी सेवा भी होता है, लेकिन इसलिए इसको गैर सरकारी में रखा गया क्योंकि उस कंडीशन में वहाँ पर सरकार के द्वारा जो शिक्षा उन्हें दिया जाता है उसमें किसी प्रकार की नहीं होता है। यानी गैर सरकारी, यानी जैसे कोचिंग हुआ, ट्यूशन हुआ, वहाँ पर हम लोग रह करके क्या करते हैं, अपना शिक्षा को ग्रहण करते हैं, समझे। यानी इसीलिए इनको क्या किया गया, इनको गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा गया। जैसे आप लोग मामा गाँव जाते हैं, बस में जाते हैं, पैसा देते हैं और बस में जाते हैं, जबकि सरकारी सेवा में क्या होता है, सरकारी सेवा में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोगों को पैसा नहीं देना होता है, आप लोग को क्या होता है, पैसा देना नहीं होता है और सब चीज हो जाता है। तो आज हम लोग इतना ही समझेंगे, अगला पार्ट में अगला वीडियो को समझेंगे।